दोस्तों सीटेट मैथ सीरीज में हमारा टॉपिक चल रहा था प्रतिशत। अब उसका और सवाल देखते हैं। हमारे पास सवाल है, एक टीन के बर्तन में 20 लीटर पेट्रोल है। रिसाव के कारण 3 लीटर पेट्रोल निकल जाता है। टीन के बर्तन में कितना प्रतिशत पेट्रोल रह गया? टीईटी 11 की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। तो साथियों, हमारे पास सवाल में दिया है हमारे पास पेट्रोल कितना है, 20 लीटर, और रिसाव के बाद 3 लीटर निकल जाता है। तो रिसाव के बाद कितना रह जाएगा? 20 माइनस का 3, 17 लीटर। अब हमें प्रतिशत निकालना है, कितना पेट्रोल रह गया। तो प्रतिशत में कितना आएगा? ये 17, टोटल कितना था? 20 गुणा 100। अब 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100, ऊपर आ जाए 17 गुणा 5, 17 पंजे 85%। तो कितना पेट्रोल रह जाएगा हमारे पास? 85%। दोस्तों अगला है सवाल है, ऐसा सवाल सीटेट में बहुत पूछे जाते हैं। अगला सवाल है हमारे पास, 350 को 20% बढ़ाकर पुनः 20% कम कर दिया गया है। अंततः वृद्धि या कमी का प्रतिशत क्या होगा? काफी लोगों को लगता है कि 350 को हमने 20% बढ़ाया और फिर 20% घटा दिया तो इसमें कोई फर्क क्या पड़ेगा, लेकिन नहीं, यहाँ मैथ है, यहाँ आपको गणना करना पड़ेगी। तो 350 को 20% बढ़ाएंगे, फिर पुनः 20% कम करेंगे और देखेंगे कितनी कमी या वृद्धि होती है। तो 350 20% बढ़ाने का क्या मतलब होता है? टोटल होता है 100%। अब इसको हम 20% बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 120%। अब यहाँ पे लिख देंगे 120%। अब पुनः क्या करा है? 20% कम करा है। तो 100% पूरा है तो 20% इसमें से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 80%। तो यहाँ पे गुणा 80%। अब सॉल्व करते हैं इसे। 350 गुणा 120%, हटाएंगे 100 से भाग, गुणा 80%, हटाएंगे तो 100 से भाग। अब यहाँ कितने जीरो? 1 2 3 4, 1 2 3 4, ऊपर के 4 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, 1 जीरो 2 जीरो 3 जीरो। अब यहाँ चौथा है नहीं, यहाँ पॉइंट लगा दे रहे हैं। तो 3.5 गुणा 12 गुणा 8, 12 अट्ठे 96, और 96 3.5 से गुणा करेंगे तब आएगा 336। अब ये पहले था 350, अब है 336। तो कमी हो रही है, वृद्धि? कमी। तो कितनी कमी हो रही है? तो कमी आ रही है 350 माइनस 336, 14 की कमी। अब हमें इसे प्रतिशत में निकालना है तो कमी आ गई 350 माइनस 336 बराबर 14। अब हमें प्रतिशत में कमी निकालना है तो कमी प्रतिशत बराबर कितनी कमी आई? 14 बटे टोटल कितना था? 350 गुणा 100, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ऊपर आ जाएगा 140 बटे 35, 35 एकम 35, 35 चौक 140, तो बराबर 4%। तो 4% की कमी आएगी इस सवाल में। ये सही आंसर होगा, 4% की कमी। दोस्तों अगला सवाल देखते हैं। 50 विद्यार्थियों की एक कक्षा में 40% लड़कियां हैं। कक्षा में कितने लड़के होंगे? तो हमारे पास टोटल विद्यार्थी हैं 50 और 40% जिसमें लड़कियां हैं, तो हम लड़कियों की संख्या निकालेंगे। पहले लड़कियों की संख्या बराबर कितने बच्चे हैं? 50। 50 का कितनी प्रतिशत? 40%। 40%, तो 50 का मतलब गुणा 40%, हटाएंगे नीचे 100, एक जीरो दो जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो गया? 5 चौक 20। लड़कियों की संख्या कितनी है? 20। अब लड़कों की संख्या निकालेंगे तो क्या? लड़कों की संख्या टोटल विद्यार्थी कितने? 50 माइनस लड़कियों की संख्या कितनी है? 20, तो कितने आ जाएंगे? 30। लड़कों की संख्या कितनी होगी? 30। यही हमारे सवाल का आंसर हो। अगला सवाल देखते हैं दोस्तों। 0.33 भाग 0.11 को प्रतिशत में बदलें। तो हमारे पास संख्या दी है 0.33 बटे 0.11, इसको हमें प्रतिशत में बदलना है। तो प्रतिशत जब लगाएंगे तो 100 से गुणा, 100%। अब दो के बाद पॉइंट है, यहाँ पे दो के पॉइंट है, यहाँ भी दोनों हट जाएंगे, तो ये हो जाएगा 33/11 गुणा 100%। तो 11 से 33 कट जाएंगे, 11 3 33, ये आ जाएगा 3 गुणा 100%, ये आ जाएगा 300%। यही हमारे सवाल का आंसर होगा।